असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हो तो समय आ गया है जागने का। जी हां, अगर सच में असिस्टेंट प्रोफेसर सपना रखते हो तो ये समय है। अगर सो रहे हो तो भैया उठ जाओ, क्योंकि मौके कम मिल रहे, इवन लाइफ टाइम में वन टाइम आपको मिलने वाला है, क्योंकि 19 साल के बाद झारखंड में मौका आया है और आपके पास सिंगल चांस है। एग्जाम 29 मार्च को होना है, तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त। अब भी सो रहे हो ना, तो जागने का वक्त आ गया है। चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए और मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप जो 29 मार्च को हमारा जेपीएससी जेट का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सुबह 7:45 पर, या फिर जून में होने वाले यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भैया सुबह 7:45 पर आपको डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट होने हैं। पेपर वन और कॉमर्स दोनों की क्लासेस बैक टू बैक आपकी चल रही है, सो डोंट बी मिस आउट। टाइम याद रख लो, फिर से बता दूं कितना है सर, 7:45 सुबह डेली क्लासेस हो रही है, सो डोंट बी मिस आउट। पूरी की पूरी क्लासेस को अच्छे से फॉलो करनी है। और आज की सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट है क्या, क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो, पीपल डेवलपमेंट हम बात कर रहे हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको डेवलप करने की। अब हमारी इन्वायरमेंट और पीपल का मतलब एक इंडिविजुअल इंसान नहीं, पीपल का मतलब है यहां पर पूरी की पूरी सोसाइटी। सोसाइटी, समाज, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ग्रुप ऑफ लोग हैं, उनको अब उनको डेवलप करना है। जो हमारी इन्वायरमेंट है, हमारी इन्वायरमेंट मतलब जहां पर हम रहते हैं, जैसे कि हमारी हवा हो गई, हमारी धरती हो गई, हमारे साउंड्स हो गए, ये सब कुछ ठीक ना, कैसे ठीक रखें। सिंपल सी भाषा में बोलूं तो जो हमें करना चाहिए और जो हम करते हैं, दोनों में अंतर आसमान जमीन का होता है। जैसे कि कचरा हमें रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए, और सब जितने भी लोग हैं ना, बिंदास होकर कचरा रोड में फेंकते हैं। पता है कि गंदगी फैल रही है, बट फिर भी फेंके जा रहे हैं। तो बस यही चीज पढ़नी है कि जो आप करते हैं ना, बस याद रखिएगा कि उसको लिखना है कि भैया ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदत भले खराब है आपकी, आप भले ही ये करोगे, बट फिर भी लिखना वो है जो रियलिटी में काम करती है। समझ में आ रहा है? तो आज की सेशंस में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, और उसको हम लोग थोड़े से एक्सट्रीम लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर लेके चलेंगे, और कौन कौन से डेवलपमेंट के लिए काम किए गए हैं और कौन कौन सी चीजें फॉलो की गई है, इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए और मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। ठीक है, मौके बार बार नहीं मिलते हैं, लेकिन जब भी मिले ना उन्हें ग्रैब कर लेना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, फटाफट जाओ जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस इनरोल नहीं किया, पेपर वन की भी क्लासेस रैपिड फायर बैच ऑलरेडी गोइंग ऑन है, जिसकी प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 999 लग रही है। नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे का प्रैक्टिस अच्छा हो चुका है, तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, ये प्रैक्टिस बुक डेफिनेटली मंगवा लो। ठीक है ना, इसकी कंप्लीट स्टॉक्स अवेलेबल हो गई है। ठीक है, जिनको भी चाहिए डेफिनेटली मंगा लेना। और कॉमर्स वाले बच्चों का रैपिड फायर बैच चल रहा है, सो आराम से उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, रैपिड फायर बैच में जो मैंने आपको वादा किया था कि मैराथन सेशंस में लेने वाला हूं, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेपर वन के भी मैराथन्स कुछ दिनों में वो भी स्टार्ट हो जाएगी। राइट, चलो तो शुरू करते हैं सेशंस को। पहला क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी कि एमडीजी अडॉप्टेड इन द ईयर, किस साल इस मिलेनियम गोल को हमने अडॉप्ट किया था? जल्दी से बताइए। ये है क्या, ये बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से हम अपनी इन्वायरमेंट को डेवलप कर सकते हैं, हमारी जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक है, पूरी सोसाइटी है, मतलब हर चीज को डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 8 अलग अलग स्टेजेस बनाए गए थे, और उसके आधार पर इसको बनाया गया था। कब इसको लाया गया था सर? 2000 ईस्वी में लाया गया था। कुछ बेसिक डिटेल्स ध्यान में रख लो जो आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। ठीक है ना, तो जो एमडीजी है, इसमें बेसिकली 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स स्टैब्लिश किए गए थे, जो कि यूनाइटेड नेशन ने किया था 2000 में, और इसको अचीव करना था हमें 2015 तक। ध्यान से देख लो, सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए कि इसको बनाया गया था 2000 में, और नेक्स्ट 15 साल का टारगेट रखा गया था। कितने साल का सर? 15 साल का टारगेट रखा गया था कि 2015 में हमें अचीव करना है। क्या चीज अचीव करना है? 8 अलग अलग जो हमने गोल्स डिसाइड किए थे, उसको अचीव करना है। ठीक है, इसमें हमें एक्सट्रीम पॉवर्टी, इंप्रूवमेंट, हेल्थ, ये सारी चीजें हमें देखनी थी। अब वो 8 कौन कौन से हैं? तो ये 8 ये हैं जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है। सबसे पहला आता है, अगर मैं इसमें सिंपली बात करूं, तो सबसे पहला जो आता है वो है हमारा
हंगर, पुवर्टी, पुवर्टी और हंगर्स को हटाना, कि जो गरीब हैं, जो खाने पीने का भी जिनको लाले पड़े हुए हैं, उनको भैया कैसे दूर किया जा सके, उनको ठीक करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज थी हंगर को हटाना। दूसरा था प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है ना, लिटरल मतलब कि लोगों को लिटरेसी देना, लोगों को पढ़ाना, ये आपको आठों याद रखना है भाई अच्छे से। तीसरी जो थी वो थी क्या, कि जो जेंडर इक्वालिटी है, यानी कि जो मेल की संख्या ज्यादा है, फीमेल की संख्या कम है, ठीक है ना, जब क्या बोलते हैं गर्भावस्था होती है तो वहां पर जाके चेक कर लेना, और अगर लड़की है तो उसको क्या बोलते हैं अबॉर्शन करवा लेना, ये सारी चीजों को रोकने के लिए किया गया था। इसके अलावा इसमें एक और जो चीज थी वो थी इंपावरमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन को इंपावर करना, किस तरह से उनको ग्रोथ देना है उसको देखना। चौथी जो चीज थी वो थी चाइल्ड मोरालिटी को रिड्यूस करना, ये किस तरह से उनको मतलब कि जो बच्चे हैं ना उनका शोषण हो रहा है उसको रोकना, ठीक ना, और जो मैटरनल हेल्थ है उसको इंप्रूव करना। बेसिकली अगर बात किया जाए कुछ डिजीजेस के लिए स्पेशल फोकस किया गया था। कौन कौन से डिजीजेस, तो उसमें एचआईवी और एड्स, ये दो डिजीजेस ऐसे थे जिनको इंप्रूव किया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था और इसको कम से कम करने की कोशिश की गई थी। ठीक है ना, यहाँ पर जो एड्स फैलता था उसके लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करने का, जैसे कॉन्डम वगैरह वो चीजें इस्तेमाल करने का, और जितनी भी चीजें उनको यूज करके आप इसको कम करें, ये सब चीजों के बारे में ये पूरा का पूरा हेल्थ कैंपेन चलाया गया था। ठीक है, इंश्योर करना जो हमारे इन्वायरमेंट है वो सस्टेनेबल रहे, जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो हमारा पर्यावरण है वो सस्टेनेबल ग्रोथ लाए, ये चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्लोबल पार्टनरशिप और डेवलपमेंट, सब देश मिल करके एक साथ कनेक्ट होकर के अच्छे से काम करें, इसके लिए किया गया था। राइट, तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली थी। ये आठों गोल याद रखोगे भाई। कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, जल्दी जल्दी कमेंट करो। एमडीजी कब स्टार्ट हुआ था सर? 2000 में। कितने साल का टारगेट रखा गया था इसके लिए? 15 साल का टारगेट रखा गया था। 15 साल का मतलब 2015 तक का गोल है इसका। राइट, ध्यान रखना है सब चीजों को, बेसिक्स क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमडीजी में कितने थे, टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने थे? अभी जस्ट हमने बताया भैया 8 है। अभी तो जस्ट बताया ना, प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, डिटेल भी दिया पूरा का पूरा। राइट, ये आठों के नाम याद रखने, कौन कौन से हैं, क्या क्या काम के लिए हैं, वो याद रखो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि एसडीजी। ये कब आया था? अब ये कब आया था? अब देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले आया एमडीजी, जो कि 2000 से 2015 तक चला। फिर इस 2015 से यहां से आया एसडीजी। तो भैया कब आया? 2015 में आया। तो आपके लिए चीजों को याद करना आसान हो जाएगा, कौन कब आया। अब हम सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, हम पहले ग्रोथ की बात कर रहे थे, अब सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली वो ध्यान से देखिए। तो सस्टेनेबल ग्रोथ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल, इसको ग्लोबल गोल के नाम भी दिया गया। इसमें कुल मिलाकर के 17 इंटरलिंक्ड बनाए गए थे, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें 17 गोल रखे गए थे। ठीक है ना, जो हमारा एमडीजी था, ध्यान से देख लो, एमडीजी इसमें कुल मिलाकर के 8 गोल थे। जो एसडीजी है हमारे पास, इसमें मिलाकर के भैया 17 गोल्स हैं। ये दोनों ध्यान रखना, ये 2000 में स्टार्ट हुआ है आपका, और ये 2015 में स्टार्ट हुआ है। दोनों के डिफरेंसेस हैं भाई, अच्छे से याद रखो, ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है ये सब। ठीक है ना, ग्लोबल गोल डिजाइन इसमें किया गया था, जिसमें हमने लोगों का ब्लूप्रिंट तैयार किया, अचीव द बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है ना, इसको यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो आपके काम की है वो ध्यान से देखिए। adopted by all 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015। क्या बोला जा रहा है? इसको एडेप्ट किया गया था 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर के द्वारा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और इसका गोल कब तक था? ये 2030 तक का एजेंडा था। ये वाला तो भैया 2015 में खत्म हो गया, 2015 में खत्म हो गया, इसको 2030 में खत्म होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये एग्जाम नहीं निकाला और 2030 में पहुंच गए, यानी यहां से 4 साल बाद, तो आपके लिए कुछ एक नया टॉपिक और एड ऑन हो जाएगा, फिर और पढ़ना पड़ेगा। तो निकाल लेना। और झारखंड सरकार का कोई भरोसा नहीं है कि जेट आपको दोबारा हो सकता है कि सच में 2030 के बाद ही ले ले। ठीक है, यहाँ का कोई माई बाप नहीं, आपको भी पता है 19 साल के बाद तो ये अपॉर्चुनिटी मिली है, ग्रैब कर लो। और बहुत सारे बच्चों का मैं अभी भी थिंकिंग देखता हूँ, क्या सर 29 मार्च को सच में एग्जाम हो जाएगा? अरे भाई इस सोच से बाहर आओ, आप अपने आप को ना 29 मार्च के लिए रेडी रखो। अगर हो गई और तुमने रेडी नहीं किया, तुम्हारी तो लंका ऐसे भी लग जानी है। ठीक है,
और नहीं हुई तो तुम्हारे लिए ऑलरेडी अच्छा है, क्योंकि तुमको रिवीजन करने का समय मिल जाएगा। तो तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू एनी हाउ होना ही चाहिए, अदरवाइज तुम्हारी लंका तो ऐसे भी लगनी है। और मौका 19 साल के बाद मिला, मतलब जिंदगी में दोबारा तो मौका नहीं मिलना है, बाकी तुम्हारी मर्जी है, लाइफ तुम्हारी है, तुमको सोचना है, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, कौन कौन से गोल थे, क्योंकि हम लोग एक बार जब उसमें भी डिस्कस किया तो ये भी डिस्कस कर लो। 17 गोल्स आपके सामने इसमें भी मैंने बता दिया, ताकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पोवर्टी को पूरा का तरह से हटाना, जीरो हंगर करना, किसी तरह का कोई भी गरीबी खत्म करना, भूख को खत्म करना प्रॉपर तरीके से, सेहत को अच्छे से बनाना, अच्छी शिक्षा देना, जेंडर इक्वालिटी लाना, साफ पानी देना और सैनिटरी पैड्स वगैरह का चीजें प्रोवाइड करना, सस्ती और साफ एनर्जीज देना लोगों को, अच्छा काम करना और आर्थिक विकास लाना। ठीक ना, देखो ये दोनों इंग्लिश इंग्लिश में भी आप देखना चाहो देख लो, ठीक ना। इंडस्ट्री इनोवेशंस को देखना, रिड्यूस करना, इनइक्वालिटीज को जो है उसको रिड्यूस करना, सस्टेनेबल सिटीज बनाना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन देखना, क्लाइमेट एक्शंस देखना, लाइफ बिकम अ वाटर, वाटर के बिना लाइफ नहीं है वो देखना, लाइफ ऑन अ लैंड, लाइफ लैंड को बचाना, ठीक है। शांति चाहिए, न्याय चाहिए, मजबूती संस्था चाहिए, मतलब पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये सब देखना, और पार्टनरशिप फॉर द गोल। मतलब ओवरऑल आपको 17, इसमें 17 नाम याद रखो मत रखो, पहले वाला का 8 नाम याद रखो, कब से कब तक चला है वो याद रखो। कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे से याद रखनी है, फिर से एक शॉर्ट नोट्स बताता हूँ, ध्यान से देख लो। एमडीजी क्या क्या याद रखो। सबसे पहला सर 2000 में स्टार्ट हुआ है, सर 2015 तक चला। कितने साल के लिए सर? 15 साल के लिए। इसमें कुल मिलाकर के सर 8 गोल थे, ठीक है। फिर आया हमारा एसडीजी, सर ये कब स्टार्ट हुआ? सर 2015 में स्टार्ट हुआ, ये चलेगा सर 2030 तक। भैया इसमें भी 15 साल का समय दिया गया है, ठीक है ना। इसमें कुल कितने? 17 गोल्स हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये काम किए। इसमें कुछ और भी चीजें हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन, दोनों यूनाइटेड नेशन का ही है। इसमें कुल 193 मेंबर्स का सिग्नेचर आया, जो 193 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द मेंबर है, वो सारे के सारे इसमें अलाउड करते हैं, और सबको सब मिल करके काम करने शुरू किए हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं भाई, याद रख लेना, एग्जाम में बहुत काम आएगा आपका, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, टाइम पीरियड ऑफ एसडीजी अभी जस्ट लिखा हूं। अगर कोई अभी गलती किया ना, कसम से बोलता हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जाकर के सेक्शन में टाइम पास कर लो। अगर ये क्वेश्चन किसी ने भी गलती आंसर दिया, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जाकर के मस्ती में आप टाइम पास कीजिए। क्यों सुबह सुबह 7:45 में अपना दिमाग खराब कर रहे हो और हमारा भी टाइम पास कर रहे हो, राइट। ऐसे भी एग्जाम नहीं निकलना है किस्मत के भरोसे। तो अभी लिखा हूं भाई, 2015 से 2030 तक चलने वाला है ये, ठीक है ना, एकदम क्लियरली। चलो आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस्ट रिफ्लेक्ट फिलोसफी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की फिलोसफी को सबसे अच्छे तरीके से दिखलाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? ये क्या सस्टेनेबल है, या फिर ये सस्टेनेबल है? ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको और ऊपर थोड़ा सा कर दो, या फिर ये सस्टेनेबल है? ये भी यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक जा रहा है, ये भी यहां स्टार्ट हो रहा है लेकिन यहां तक जा रहा है। दोनों तो टॉप पर ही जा रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? ऊपर वाले में। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल। ये कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव है, यहाँ पर चढ़ना उतरना आपके लिए भी दिक्कत है, यहाँ पर चलना आपके लिए भी आसान है। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल, जहां पर एक निरंतरता देखी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, एक दिन पढ़ करके आपको एग्जाम नहीं निकलने वाला है। एग्जाम निकालने के लिए क्या चाहिए पता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रिवीजन। रिवीजन इज की टू सक्सेस। और रिवीजन के लिए क्या चाहिए? समय। समय कैसे दोगे? पहले स्टडी करोगे, आफ्टर दैट रिवाइज करोगे। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो तो स्टार्ट भी नहीं किए। अरे स्टार्ट करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे भाई? चलो जल्दी से आओ, क्या होगा सही आंसर, जल्दी चूज करो। अगर फिलोसफी की बात किया जाए तो जो सबसे अच्छा होगा वो होगा इंटरजनरेशनल इक्विटीज, यानी कि अगर सभी में इंटरजनरेशन इक्विटीज, अगर समानता देखने को मिले तब काम हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ ओनली, तो ये तो भाई डेवलपमेंट की बात करेगा, पैसे की बात करेगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, केवल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे तो भी चीजें, नहीं तो जंगल राज में तो रहना नहीं है। टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली थोड़ी सी इन्वायरमेंट को हानि होनी है, तो ये भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी केवल बढ़ा लेंगे तो भी नहीं चलेगा, सांस लेने के लिए हवा भी चाहिए शुद्ध, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। केवल पैसे भी से काम नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं इंटरजनरेशनल, यानी कि अब चूंकि जनरेशन अलग अलग हो रही है, ठीक है ना,
15 साल यहां से लेकर के यहां तक, मान लो यहां से लेकर के यहां तक में 10 साल आ गया, यहां से लेकर यहां तक में 15 साल हो गया, यहां से लेकर यहां तक 20 साल हो गया। ठीक है, साल बढ़ रहा है। आपकी सोच क्या आपके मम्मी पापा से मिलती है? ये देखना। आपकी सोच क्या आपके दादा दादी से मिलती है? ये देखना। तो वो चीजें डेवलपमेंट को दिखलाती है। अगर हाँ, इसका मतलब डेवलप हो रहे हैं, मतलब अगर आपकी सोच आपके मम्मी पापा से मिल रही है, आप जैसा सोचते हैं वो भी उसको एग्री करते हैं, आपके दादा दादी भी एग्री करते हैं, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं कि हाँ डेवलपमेंट हुआ है। राइट? समझ में आ रही बात? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस, यानी कि मानवीय गतिविधि में वो कौन सा वैश्विक कारण है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस उत्सर्जन सबसे बड़ा स्रोत है? अच्छा, एंथ्रोपोजेनिक होता क्या चाहिए? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब होता क्या चाहिए? इंसानों के द्वारा किए जाने वाली घटनाएं। सिंपल सी भाषा में समझिए। अब आप क्या कर रहे हैं ना, प्लास्टिक जला रहे हैं, तो आपके द्वारा प्रदूषण खराब हुई, तो आपने प्लास्टिक जलाया। राइट? प्लास्टिक हमने बनाया, पहली बात तो घटिया, दूसरा उसको जलाया घटिया, तो भाई दोनों चीजें हो गई, उसको रीयूज नहीं किया। तो यहां पर थोड़ी सी चीजें गड़बड़ाई। तो इंसानों के द्वारा होने वाली घटनाएं एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है। ठीक है, अब जल्दी से बनाइए, इसका क्या होगा? एग्रीकल्चर, क्या एग्रीकल्चर से CO2 गैस उत्पन्न होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन से उत्पन्न होता है? बिल्कुल, गाड़ियां चलाने से उत्पन्न होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक ना? अगर हम डिफोरेस्ट, जो हमारी वन है उसको काट रहे हैं, यानी कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम लोग, मतलब जो जंगल है उसको काट रहे हैं, उससे भी हो रहा है। जंगल काट रहे हैं तो ऑक्सीजन कम कर रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो क्या बोलते हैं, कम नहीं कर रहे, तो हाँ इससे भी हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं। इंडस्ट्री से होता है? बिल्कुल इससे भी होता है। क्वेश्चन इज कि सबसे ज्यादा किससे होता है? सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा देखा जाए तो इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज है यहां पर सबसे ज्यादा। आप इसमें बोल सकते हो जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। दवाई वगैरह जहां बन रही है, जहां पर चीजें रिफाइंड हो रही है, क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं लोग। राइट? तो इंसान ही कर रहा है ये। एसिड रेन, एसिड रेन का जो मुख्य उत्सर्जक कारण है क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। एसिड रेन, देखो एसिड रेन बेसिकली कब होता है, सिंपल सी भाषा में समझिए। आपको रेन कैसे होता है वो तो पता है ना, कि जो नदियों समुद्रों का पानी जो है, जो जो सूखता है तो उससे वाष्प क्रिएट होता है। राइट? ये तो आपने सबने बचपन में देखा, मेरे पास इमेज नहीं, अदरवाइज मैं ले लेता कि हाँ ये नदी है, इसके अंदर जो पानी है, ठीक है ना, ये सन, ये हमारा, इससे की लाइट से ये गैस में कन्वर्ट होता है, और गैस में कन्वर्ट होकर के ये बादल बनता है। राइट? और फिर बादल धीरे धीरे क्या होता है, बारिश के रूप में हमारे पास आती है। ये तो आप सबको पता है, ये तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है कि हाँ लाइट पड़ रहा, लाइट से ये भास्प बना और भास्प से बादल बना। ये तो सबको पता है, ये तो बेसिक्स चीजें हैं रेन होने का। क्वेश्चन है कि सर एसिड रेन क्या है तब तक? अब एसिड रेन समझिए क्या, ये हमारे पास एक इंडस्ट्री है, ठीक है ना, एक ये इंडस्ट्री है, इसका जो गंदा पानी है वो इस नदी में जा रहा है, इसका जो पानी है वो इसमें जा रहा है, जिसमें केमिकल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स वगैरह है वो जा रहे हैं। क्वेश्चन इज कौन सा केमिकल? ठीक है, ये केमिकल SO2 और NOx, ये जो है ये इसमें जा रहे हैं, और फिर ये वाष्प होकर के ये जो केमिकल्स थे ये अब इस बादल में चले गए। ठीक है, और बारिश के माध्यम से फिर ये अब बरस रहे हैं आपके ऊपर। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। यहां से लेकर के यहां तक जाना और फिर वापस नीचे आना, दिस इज एसिड रेन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? याद रहेगा? चलो बहुत अच्छा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताएंगे। खनन से जो भूमि है वो क्षरण हो जाते हैं, यानी कि अगर आप माइनिंग करते हैं तो उससे जो हमारी लैंड है वो डिजनरेट हो जाती है। क्या ये सही है? डिग्रेड हो जाती है? बिल्कुल होती है सर, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर खनन ज्यादा होगी तो मिट्टी की जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो कहीं ना कहीं
लो हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, दोनों कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। जो औद्योगिक का कचरा है वो जल से मिलता है और जल उससे प्रदूषित होता है, यानी कि जो इंडस्ट्री का जो वेस्टेज होता है उससे कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूट होता है, उसका वॉलेट में जो वाटर है वो क्या बोलते हैं, पोल्यूशन फैलाता है, और कहीं ना कहीं फिर बाद में धीरे धीरे वो हमारे वही एसिड रेन की तरह से मिलता है, फिर हमारे शरीर और हमारे पूरी सोसाइटीज में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन, जिसको हमने कहा था अभी कुछ देर पहले, ठीक है ना। फिर क्या, शहरीकरण से ठोस कचरा कम होता है। क्या लगता है कि अर्बनाइजेशन से जो कचरा है वो रिड्यूस हो रहा है? नहीं भाई, रिड्यूस नहीं हो रहा और बढ़ रहा है। आप ना गांव जा करके देखो, अगर आप किसी शहर में रहते हो ना, तो शहर में ना आपको हर गली मोहल्ले में टाउन 20-20 में तो भाई साफ सुथरा होता है, हर जगह होता है। अगर आप झारखंड से हो, रांची में जाकर घूम के देख लो, साफ मिलेगा। जमशेदपुर में चल जाओ, सिटीज में क्लीन मिलेगा, ठीक है ना। आप सिटी सिटी मत घूमो, सिटी क्लीन होता है। सिटी के गलियों में चले जाओ, देखो कचरा दिखेगा। और वहीं गांव जा करके देखो, खुली हवाएं आएंगी, शुद्ध हवा मिलेगी, अच्छा लगेगा। गली गली में क्रॉस करो, कचरा नहीं मिलता है, लोग साफ रखते हैं। तो ये तो कभी नहीं होता भाई, ये उल्टा है, या तो तो लोग खराब करते हैं। डिफोरेस्टेशन की बात करूं, ये अफेक्ट करता है बायो डायवर्सिटीज को, यानी कि वनों की कटाई से जो जैविक विविधता है वो प्रभाव पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक दो चार, एक दो और चार, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, अभी मैंने फिर समझाया था। एंथ्रोपोजेनिक मतलब इंसानों के द्वारा किया जाने वाला काम। तो इंसानों के द्वारा किए जाने, यानी कि मानवीय इंसानों की वजह से जो क्लाइमेट में बदलाव आता है, यानी कि इंसानों की वजह से जलवायु में होने वाले परिवर्तन का क्या नतीजा होता है, जल्दी से बताइए। जो सी लेवल है वो रेज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंटार्कटिका का जो बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी लेवल है ना वो हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो एक रिपोर्ट मैंने देखा था, मुझे एक्जैक्टली नंबर ऑफ ईयर याद नहीं आ रहा है, बट कुछ सालों के बाद ये पूरी धरती ही समुद्र के अंदर में घुस जाएगी जैसे पहले था, ठीक है। जो जिस तरह से अभी जो बर्फ पिघल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सी लेवल बढ़ जाता है, समुद्र का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। एकदम सही बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरा, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है, बिल्कुल सही बात है, जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहा है, तभी तो समुद्र का स्तर बढ़ भी रहा है। तो ये दोनों सही भी है एक तरह से। इंक्रीज हो रहा है बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है भाई, डिक्रीज हो रहा है। इंसान पेड़ लगा कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। इंसान पेड़ लगा कम रहा है, काट ज्यादा रहा है। और एक पेड़ को बड़ा होने में भैया कम से कम 20-25 साल, 30 साल लगते हैं, 50 साल लग जाते हैं जब तक वो बड़ा हो। काटने में तो भैया 10 मिनट का काम होता है, काट के निकल जाते हैं। तो वो तो बिल्कुल नहीं होता है। एक्सट्रीम तौर पर अगर बात बात किया जाए तो जो हमारा वेदर है उसकी इवेंट्स हो रही है, यानी कि मौसम को जो है उसमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही है, जो वेदर है उसमें बहुत सारी इवेंट्स देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल सही, आजकल तो कृत्रिम बारिश भी करवाने का टाइम आ गया है। बारिश ना हो तो कृत्रिम बारिश करवा लो बादलों से, आजकल तो वो भी समय आ गया है। तो इंसान तो भाई कान ही नहीं है, खुद अपनी नैया डुबा रहा है। और आप लोग भी अपनी नैया डुबाओगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, क्योंकि मौका 19 साल के बाद मिला है झारखंड में। अगर अब नहीं पढ़ोगे ना तो सच बताता हूँ, नैया आपकी खुद डूबेगी। बाद में बोलोगे पता है क्या, ए यार झारखंड में ना हर चीज सेटिंग हो जाता है। भाई जिनको नौकरी लेनी है ना वो लेके निकल जाएंगे, और आप ना सिर्फ बैठ के रिग्रेट करोगे, और बाद में दूसरों पर ब्लेम डालोगे। दूसरों पर ब्लेम डाल के कर क्या लोगे? जिंदगी अपनी बर्बाद होगी। कोई आपका ब्लेम ना तो सुनने आएगा, ना तो कोई देखने आएगा। उल्टा सब तुम्हें गाली देंगे, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे सब परिवार वाले, और गलती से तुम्हारे घर के अगल बगल किसी की नौकरी लग गई ना, तब तो तुम्हारी पक्का लंका लगाने वाली है वो लोग। बोलेंगे वो कौन सा घूस दिया था, उसने कौन सा दिया था। बाई चांस तुमसे लोअर क्लास का बच्चा रहा, तुमसे कम पैसे वाला, और उसकी नौकरी लग गई ना, कसम से बताता हूँ तुम्हारी जो फजीहत होगी ना, पूरे घर वाले दोस्त यार सब जितनी फजीहत करेंगे कोई नहीं बचाएगा उसमें तुम्हारी। जो ये है ना कि यार ये हो गए थे वो गए, तो कोई नहीं सुनता, सबको पता है कि भाई बहाना कहीं और बनाना, हमारे सामने मत बना, रियलिटी हमें भी पता है, चल चल आगे निकल। सब मुंह पे गाली देंगे, तो भाई मौका है, पढ़ लो, बता दे रहा हूँ। बाद में फिर मत बोलना कि अरे सर बहुत दिक्कत है, वो हमें भी पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्योंकि देखो एक बच्चे नहीं है, हमें पता है कि कौन से बच्चे पढ़ते हैं और कौन से नहीं पढ़ते हैं। सीरियसली बताऊं तो हमारे कोर्सेज में ना एक नहीं है, कई सौ बच्चे हैं जिनसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और कई सौ बच्चों को देख रहे हैं। अभी आप लोगों की मैराथन्स में ले रहा हूँ, कॉमर्स वाले बच्चे अगर है तो उनको पता हो मैं मैराथन ले रहा हूँ आप लोगों का। जितने भी बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट है ना, उसके मुश्किल से बताऊं
20% बच्चे ही लाइव आते हैं, मुश्किल से, उससे भी कम होता है, बाकी सब बच्चे पता नहीं क्यों लाइव नहीं आते हैं। अरे भाई समय निकालो, अभी समय नहीं निकालोगे तो कब निकालोगे? याद रखिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। डिफोरेस्टेशन होना, फर्टिलाइज यूज करना, फॉसिल फ्यूज होना, या फिर प्लास्टिक वेस्टेज आना। किसमें आएगा, कौन किससे किससे आ रहा है, चलो जल्दी से बताओ। डिफोरेस्टेशन कब क्रिएट होता है? डिफोरेस्टेशन कब क्रिएट होता है, जल्दी से बताएंगे। जब हमारा हैबिटाट लूज होता है तब आता है। तो ए का टू कहाँ है भैया, ए बी और डी में भी है। फर्टिलाइज यूज कब होता है, जब हम एंथ्रोफोनिस्टिक की बात करें, एंथ्रोफोनिस्टिक की बात करते हैं। फॉसिल फ्यूल की कब बात करते हैं हम लोग, ये बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के तौर पर। प्लास्टिक वेस्टेज कब आता है भैया, ये तो एक तरह का जो हमारा मिनरल पॉल्यूशन है उसमें आता है, तो भाई किसमें आएगा, हाँ इसी पे आ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एमडीजी, अभी समझाया था भाई, अभी समझाया एमडीजी के बारे में, अभी बात किए थे ना हमने, एमडीजी एसडीजी अभी हमने बात की थी। चलो बताओ जल्दी से, इसीलिए मैंने बोला था आठों याद रखना है। पहली बात, पॉवर्टी को हटाना था, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना था, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सली अप्लीकेबल था, क्या ये सब जगह था, नहीं। हमने बात की थी कि हाँ ये यूएन के द्वारा 2000 में लागू किया था, तो यूएन के द्वारा हुआ था, तो यूनिवर्सल तो बिल्कुल नहीं था। टाइम बाउंडेड था, टारगेट क्या, बिल्कुल सिर्फ 15 साल के लिए था, टाइम बाउंडेड तो था, है ना। क्लियर है, वो डिस्कस किया था हमने। नेक्स्ट, एसडीजी के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट है, ये भी डिस्कस किया अभी हमने, अभी डिस्कस किया ना एसडीजी, चलो जल्दी से बताओ। क्या यूनिवर्सल गोल है, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ 193 मेंबर्स, 193 जो लोग हैं उन्होंने इसको एडप्ट किया था। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, यानी कि सबका मिला जुला अप्रोच है, बिल्कुल, क्योंकि सब मिलेंगे तभी काम होने वाला है। इन्वायरमेंट सेंट्रिक था, यानी केवल केवल इन्वायरमेंट को देखना था, नहीं भाई, पॉवर्टी पर भी काम किया था इन्होंने, सस्टेनेबल ग्रोथ का भी काम किया था, पार्टनरशिप पर भी फोकस किया था, तो केवल केवल ये तो बोल ही नहीं सकते हैं। पीपल, प्लैनेट और कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी, इन सबको देखा था, हाँ सही बात है, ये सबको देखा था, पीपल भी देखा था, प्लैनेट भी देखा था, प्रोस्पेरिटी भी देखा था, तो सबको हमने देखा था, सब लेके आए थे इसको, राइट। अभी डिस्कस किए हैं एमडीजी और एसडीजी के बारे में, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियरिटी हो गया होगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब एसडीजी, हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एस डी जी की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जब भी मिले तो इन सब चीजों पर फोकस करना है कि भाई पूछ क्या रहा है, और फिर वहां से आंसर देना है आपको, राइट। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को देख रहा था, ठीक है ना, सोशल इंक्लूजन को देख रहा था, बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के देख रहा था, बिल्कुल सही बात है। रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन को देख रहा था, रिसोर्सेज के बारे में कुछ था क्या, नहीं था। रिसोर्सेज के बारे में कुछ था क्या, ऐसा कुछ हम लोगों ने कहा ही नहीं था, इसमें ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है। कितने गोल थे सर, 17 गोल थे, याद रखना। कितने गोल थे सर, 17 गोल्स थे, बहुत अच्छे से याद रखना, बड़े काम का है भैया, 2015 में स्टार्ट हुआ है ये। नेक्स्ट, सबसे अलग एक चीज बताओ, अभी आपने पढ़ लिया एसडीजी और एमडीजी में डिफरेंसेस क्या है। लार्ज नंबर ऑफ गोल, कैसे, तो भैया एमडीजी की बात करूं तो इसमें 8 गोल्स थे, एसडीजी की बात करूं तो इसमें 17 गोल है, तो डिफरेंस तो है गोल्स को लेकर के, ठीक ना, गोल्स को लेकर के तो डेफिनेटली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ब्रॉडर स्कोप है, क्योंकि गोल 8 है गोल 17 है, तो ब्रॉडर स्कोप तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। डेवलपमेंट कंट्रीज ओनली, हम केवल कंट्रीज के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, नहीं भैया, कोई भी कंट्रीज को लेकर के नहीं था, सब एक सब कहीं ना कहीं पीपल और इन्वायरमेंट दोनों को लेकर के डेवलप करने की बात कर रहे थे। स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन था, बिल्कुल दोनों में था, इनमें भी यूएन मेंबर था, इसमें भी 193 मेंबर था, दोनों का ये पार्टिसिपेशन रहा है। इसमें स्पेशली अगर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट 193 मेंबर्स का इसमें पार्टिसिपेशन रहा है, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है एज पर कंपेयर ऑफ एमडीजी, है ना। डिफरेंसेस पे ध्यान रखना, डिफरेंस के बेसिस पर क्वेश्चन है। अच्छा, एमडीजी और एसडीजी से
प्रीवियस अभी जो रिसेंटली एग्जाम्स हुआ था ना आपका दिसंबर वाले में, उसमें भी पूछा गया है। तो भाई फोकस रखो अच्छे से, हर बार आता है ये क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी अंडर एसडीजी इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती है ये जल्दी से बताओ। एसडीजी में क्या क्या आता है? 17 गोल्स थे ना, तो कौन कौन से 17 गोल्स में आ जाएगा? क्लाइमेट एक्शंस लेना, लाइफ बिलो वाटर, पानी के बिना जिंदगी नहीं है, वो ध्यान देना कि पानी के नीचे जीवन को रखना, ठीक ना। जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करना। अच्छा, जेंडर इक्वालिटी क्या फोकस था इसमें? जेंडर इक्वालिटी फोकस में था क्या? जल्दी से बताओ। ये एमडीजी में था, इसमें नहीं था। लाइफ ऑन लैंड इसमें भी था। तो ये चीज ध्यान देना कि थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जेंडर इक्वालिटी इसमें नहीं लाया था क्योंकि वो पहले ही पूरा हो गया था भाई, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एमडीजी और एसडीजी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान देना है, ठीक है। 7 गोल्स थे इसमें। तो एमडीजी के जो लिस्ट है अलग अलग, जल्दी से बताएंगे कौन कौन सा है। 17 दो सातों तो मैंने स्टार्टिंग बता दिया, बट फिर भी बताओ, चलो जल्दी से। सीक्वेंस वाइज ही मैंने बताया, सीक्वेंस वाइज ही आपको याद रखना है। सीक्वेंस इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर अब टिक करना पड़ेगा आपको, बताइए। MDG 1 किसमें था? तो पुअर्टी को लेकर के था, पुअर्टी को कम करना। MDG 2 की बात करूं तो ये किसमें था? ये हमारा एजुकेशन को लेकर के था। MDG 3 की बात करूं तो MDG 3 किसको था? जेंडर इक्वालिटी को लेकर के था। MDG 7 की बात करूं तो ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर रहा था। कौन किस तरह सीक्वेंस में है? तो ये सीक्वेंस ये रहा। MDG 1 से लेकर के 7 तक क्या क्या गोल है? तो भैया सिंपल से, एक्सट्रीम पुअर्टी, एजुकेशन, ठीक ना, इक्वालिटी, चाइल्ड मोरालिटी, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, जिसमें हमारा अलग अलग चीजें थी। इसमें हमारा एड्स था और हमारा HIV था, ये सबसे मेजर पॉइंट था। अ, जो सॉरी डिजीज वालों को देखना था, वो तो मेटरनल हेल्थ जो हमारा प्रेगनेंसी था उसको, सॉरी मेंटल हेल्थ नहीं, जो मेटरनल हेल्थ है उसमें डिजीज वाले में वो चीज था, सॉरी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया। मेन फोकस कहाँ था? इनकम, हंगर और इन सब को कम करना, स्कूल्स को इम्प्रूवमेंट करना, वुमेन एम्पावर को देखना, इक्वालिटी को देखना, ठीक ना। अंडर द 5 जो मोटेलिटी जो था उसको कम करना, किसी तरह से बच्चों का जो पढ़ाई है उसको पूरा किया जाए और बच्चों का शोषण को कम किया जाए। जो मदरहुड है उनको किस तरह से सेफ रखा जाए उसको, ठीक है ना। जो HIV है उसमें किस तरह से कंट्रोल हो सके, वो सब चीजें, क्लीन वाटर प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें नीड थी, राइट। अब भाई इसके बारे में बताओ। 17 तक था ये भी पूरा का पूरा, जो सीक्वेंस से मैंने बताया वही सीक्वेंस तक लेके चलना है। सीक्वेंस याद रखना होगा, बहुत बार पूछा जाएगा ये सब चीजें ना। अक्सर बच्चे फेल करते हैं यार, रीजन यही है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ये तो याद है कि 17 होते हैं, 8 होते हैं, सीक्वेंस याद नहीं होता है, याद रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा जाता है भाई। चलो जल्दी बताओ। जो 1 है वो हमारा पुअर्टी को था कि कोई पुअर्टी नहीं होना चाहिए। जो 4 है हमारा वो था हमारा एजुकेशन को लेकर के। जो 13 था वो था हमारा क्लाइमेट एक्शन को लेकर के, और जो 6 था वो था क्लीन वाटर को लेकर के। डी नंबर ये रहा, क्योंकि ठीक है ना। नेक्स्ट। अच्छा वो इधर आ गया क्या? अच्छा यही चीज है। वहां 13 तक था इसलिए 13 तक हमने ले लिया आपको। आप लोग इसको देख लेना, ये तो पहले भी बता दिया है तो इसको दोबारा बताने की नीड ऐसे मुझे नहीं है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको बताओ। इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल और सस्टेनेबल। इकोनॉमिक की बात करूं तो ये इकोनॉमिक है, तो जहां सिंपल सी बात है पैसे के बारे में बात करेगा, पैसा इनकम से आएगा। सोशल की बात करूं तो सोशल कहां पर जाएगा? सोसाइटी कहाँ जा सकती है? तो सोसाइटी हमारी कि सोशल है तो सोशल इक्वालिटी को देखती है। इन्वायरमेंट किसको देखेगी? इन्वायरमेंट बेसिकली देखेगी किस तरह से हमारा रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और सस्टेनेबल कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने की बात करने वाला है। सो डी नंबर, ये तो अभी कुछ देर पहले बता दिया, ठीक है ना, देख लेना। चलो नेक्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। अच्छा, एस
पीपल एंड डेवलपमेंट का एक सेशन और मैं लूंगा ताकि थोड़ा सा और भी डिटेलिंग में बात कर सकें आपसे, ठीक है ना। क्योंकि आज की ज्यादातर क्वेश्चन एसडीजी और एमडीजी पर था, थोड़ी बहुत अलग अलग चीजों पर थी, बट ज्यादातर उस पर था बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अच्छे बनते हैं उससे, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसाइज अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। सस्टेनेबल जो है वो इसी को देखता है। डेवलपमेंट लीड टू द रिसोर्स की बात होती है, जहां पर हम उसके डिप्लेशंस एंड द इंक्रोनोलॉजिकल इम्बैलेंस को देखते हैं, यानी कि बिना रोक टोक के डेवलपमेंट को देखना, और रिसोर्स कम होते जाते हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो इनकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। यानी कि अगर आप अपनी, जैसे क्या होता है ना, सिंपल सी बात समझो, आपने अपना, आपके पास समय मिला है 5 घंटे पढ़ने का, आप उस 5 घंटे में ना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बैठ के रील चला रहे हो, तो कोई रोक टोक नहीं किया, तो उससे क्या हुआ पता है आपका? 5 घंटे का समय बर्बाद कर दिया। बचपन में क्या होता था ना, माँ बाप ना आपको धर के 2 तलाक देते थे, खींच के एकदम। होता क्या था उससे? पढ़ने बैठ जाते थे। तो आप में से कोई है जिसको आज भी ये जरूरत होती है? तो घर में मम्मी पापा होंगे बोलना कि जब भी मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तब से आगे एक हाथ दे दिया करो मुझे, देखो कल से आप पढ़ने लगोगे, ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है ना। तो भाई जरूरत है, समय का सदुपयोग करो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे यार, बार बार बोल रहा हूँ। एसडीजी ने रिप्लेस किया एमडीजी को बिकॉज ऑफ एमडीजी हैड अनलिमिटेड स्कोप, एमडीजी में लिमिटेड स्कोप था, दैट्स व्हाई उसको रिप्लेस किया। तो ये सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें केवल और केवल 7 गोल थे, सॉरी 8 गोल थे, और इसमें 17 गोल्स हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो है, बहुत सही है। एमडीजी ने इग्नोर किया था इन्वायरमेंटल एंड द सोशल जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको उन्होंने नजरअंदाज किया था, बिल्कुल, क्योंकि इसमें गोल्स की कमी थी और चीजों को डेवलपमेंट नहीं देखा था। तो प्रॉपर दोनों तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ क्यों हटा है उसके बारे में नहीं बता रहा है यहाँ पर। तो सही तो है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं बोल सकता हूँ। तो ये तो हुए हमारे 20 क्वेश्चन, 20 में से कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमने इतना स्कोर किया है। और अगर भैया 17 से कम स्कोर हो रहा है ना, तो पढ़ाई में तो किंतु परंतु। आज की क्वेश्चन में तो यार आधा क्वेश्चन तो मैंने खुद पहले ही बता दिया आपको, तो आज की क्वेश्चन में तो 17-18 तो एकदम हंस के आ जाना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक अपनी क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, अगर पढ़ लिए हो अच्छे से तो ये प्रैक्टिस सेट्स मंगाओ और अपने आप को टेस्ट करो। और नहीं पढ़ना शुरू किया तो जाके क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि अभी भी समय है आपके पास, ठीक है ना। कोड की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप ज्वाइन करेंगे तो 999 ही आपको लग रहा है अभी, ठीक है। और कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो रैपिड फायर स्पेशल बैच चल रहा है, डेफिनेटली जाओ जाकर के ज्वाइन करो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो, ठीक है। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, आप सभी लोगों को राधे राधे।